Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the 7th chapter from your book A Rainbow of English Class 12 Punjab School Education Board, and the name of the chapter is The Story of My Life by Helen Keller. तो चलिए करते हैं इसकी हिंदी. Helen Keller was made blind and deaf through fever at the age of 19 months. हेलन केलर जो थी वो 19 महीने की उम्र में बुखार से अंधी और बहरी हो गई थी. Born in 1880 at a time when blind deaf people were likely to be consigned to the poorhouse or asylum, she went on to live a fuller and more advantageous life than many before or since. और ऐसे समय में जब अंधे या बधिर लोगों को गरीब घर या शरण में भेजे जाने की संभावना थी, वह पहले या बाद में कई लोगों की तुलना में एक पूर्ण और अधिक साहसी जीवन जो था वो जी रही थी. डिस्पाइट बीइंग ब्लाइंड एंड डेफ, इट वाज क्लियर दैट हेलन हैड अ रिमार्केबल गिफ्ट फॉर कम्युनिकेशन. और अंधे और बहरे होने के बावजूद ये स्पष्ट था कि हेलन के पास संचार के लिए यानी कि बातचीत के लिए एक उल्लेखनीय उपहार था. शी लर्न टू रीड एंड राइट ब्रेल. उन्होंने ब्रेल जो थी उसमें लिखना और पढ़ना शुरू किया. एंड टू रीड लिप्स बाय फीलिंग द शेप्स एंड वाइब्रेशंस फॉर्म्ड बाय पीपल्स माउथ. और मुंह से बनने वाले आकार और कंपन को महसूस करके होठों को पढ़ना भी सीखा. एज दे स्पीक, जैसे वो बोलते थे. दिस फॉर्म ऑफ लिप रीडिंग इज़ वन दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड फी पीपल एवर मैनेज टू डू सक्सेसफुली. और कहते कि ये लिप रीडिंग जो है या टेडोमा का यह रूप जो है वो बहुत ही कठिन है और बहुत कम लोग ही इसे सफलतापूर्वक कर पाते हैं. एंड सेल्वियन अराइव्ड एट केलर्स हाउस इन मार्च 1887 एंड इमीडिएटली बिगेन टू टीच हेलन टू कम्युनिकेट बाय स्पेलिंग वर्ड्स इनटू हर हैंड. और जो एन सेल्वियन मार्च 1887 में केलर के घर पहुंची और तुरंत ही को अपने हाथों में शब्दों की वर्तनी द्वारा संवाद करना शुरू किया. एट एज ऑफ 22 केलर पब्लिश्ड हर ऑटोबायोग्राफी. 22 साल की उम्र में केलर ने अपने जीवन के बारे में लिखा, अपनी जीवनी लिखी. द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जिसका नाम था मेरे जीवन की कहानी. 1903 में ये उन्होंने लिखा था विद हेल्प फ्रॉम सल्वियन. सल्वियन कौन थी? उनकी जो टीचर थी. एंड सलीवान्स हस्बैंड जॉन मैकी, और उनके हस्बैंड जो थे उनकी मदद से, जॉन मैसी की हेल्प से उन्होंने ये कहानी जो थी वो लिखी थी. इट रिकाउंट्स द स्टोरी ऑफ हर लाइफ अप टू एज 21. और यह 21 साल की उम्र तक उसके जीवन की कहानी को बताती हैं, क्योंकि 22 की एज में उन्होंने लिखी थी तो 21 एज तक उनकी जो भी लाइफ थी उन्होंने उसके बारे में एक्सप्लेन किया इसमें. एंड वॉज रिटन ड्यूरिंग हर टाइम इन कॉलेज, और जब वो कॉलेज में थी उस दौरान उन्होंने ये लिखा था. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे आई रिमेंबर इन माई लाइफ इज़ द वन ऑन विच माई टीचर एन मैंसफील्ड सिल्वन केम टू मी. और फिर वो कहती हैं कि मुझे अपने पूरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण दिन याद है जिस दिन मेरी शिक्षक एनी मैंसफील्ड सुल्वन मेरे पास आई थी. आई एम फिल्ड विद वंडर. और मैं आश्चर्य से भर गई थी या मैं हैरान थी. व्हेन आई कंसीडर द इमेजरेबल कंट्रास्ट बिटवीन द टू लाइव्स विच इट कनेक्ट्स. क्यों उनको आश्चर्य होता था? वो कहती हैं कि जब मैं उन दो जीवनों के बीच अथाह विरोधाभासों पर विचार करती हूँ जो उन्हें जोड़ता है. इट वॉज द 3rd of March, 3 मार्च थी 1887. और सन कौन सा था? 1887. 3 months बिफोर आई वॉज 7 years old. और उनके 7 साल होने में अभी 3 महीने बाकी थे, यानी कि वो पौने 7 साल के थे जब उनकी टीचर एन सेल्विन मैंसफील्ड उनको मिलने के लिए आई थी. ऑन द आफ्टरनून ऑफ दैट इवेंटफुल डे आई स्टूड ऑन द पोर्च डम एक्सपेक्टेंट. उस दोपहर को कहते उन्हें लगा था कि ये कुछ आज होने वाला है, और मैं पोर्च में जो थी बिल्कुल चुपचाप खड़ी होकर किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी. आई गेस्ड वेगली फ्रॉम माई मदर्स साइन एंड फ्रॉम द हरिंग टू एंड फ्रो इन द हाउस दैट समथिंग अनयूजुअल वाज अबाउट टू हैपन. और मेरी अपनी माँ के संकेतों से और घर में आने जाने की हड़बड़ी सी
अस्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि कुछ असामान्य जो है वो होने वाला है. सो आई वेंट टू द डोर एंड वेटेड ऑन द स्टेप्स. इसलिए कहते कि मैं दरवाजे के पास गई और सीढ़ियों के पास खड़े होकर मैंने उसका इंतज़ार किया. द आफ्टरनून सन पेनेट्रेटेड द मास ऑफ हनी सक्कल दैट कवर्ड द पोर्च. पेनेट्रेटेड मतलब घुस जाना. हनी सक्कल एक तरह का पौधा होता है जिसमें कि अलग अलग कलरफुल जो फ्लावर्स होते हैं और बहुत ही सुगंधित होता है. तो वो कहती हैं कि दोपहर का समय था और सूर्य की किरणें जो थीं पोर्च में उस हनी सक्कल के जो प्लांट था उसमें से झांक रही थी, देख रही थी या गिर रही थी. एंड फेल ऑन माई अपटर्न फेस. और कहती जो मैंने अपना फेस था अपटर्न किया हुआ था उस पर वो उसकी किरणें उसमें से छन के आ रही थी. माई फिंगर्स लिंगर्ड ऑलमोस्ट अनकॉन्शियसली ऑन द फेमिलियर लीव्स एंड ब्लॉसम्स विच हैड जस्ट कम फोर्थ टू ग्रीट द स्वीट साउदर्न स्प्रिंग. और कहते कि मैंने अनकॉन्शियसली ही अपनी जो फिंगर्स थी उन उस प्लांट पे जो थी उसके लीव्स को पर फेरी जिससे कि मैं फेमिलियर थी, जो मुझे जानी पहचानी सी लगती थी और जो इतना मतलब अभी अभी खिली थी और स्प्रिंग के आने का, बसंत के आने का जो था वो साउदर्न स्प्रिंग का एक वेलकम टाइप कर रही थी. आई डिड नॉट नो व्हाट द फ्यूचर हेल्ड ऑफ मार्वल और सरप्राइज फॉर मी. और वो कहते कि मुझे नहीं पता था कि भविष्य में मेरे लिए क्या आश्चर्य या आश्चर्य होगा. एंगर एंड बिटरनेस हैड preyed upon me continually for weeks and deep languor had succeeded this passionate struggle. और फिर वो कहती हैं कि क्रोध और कटुता मुझ पर लगातार हफ्तों तक हावी रही थी और एक गहरी उदासी ने इस जोशीले संघर्ष में सफलता प्राप्त की थी. अब वो क्रोधित क्यों होती थी या उदास क्यों थी? क्योंकि बीमार होने के बाद जब उनको सुनाई देना जो था बंद हो गया था, उनको दिखना बंद हो गया था, तो उनको पूरी दुनिया जो थी वो क्या लगती थी? अंधेर दुनिया लगती थी और वो छोटी छोटी बात पे ही बहुत ज़्यादा निराश हो जाती थी. हैव यू एवर बीन एट सी इन अ डेंस फॉग. फिर वो कहती हैं कि क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप बहुत गहरी धुंध है और आप समंदर में हो. व्हेन इट सीम्ड एज इफ अ टेंजिबल वाइट डार्कनेस शट यू इन एंड द ग्रेट शिप टेंस एंड एंग्जियस ग्रोप्ड her way towards the shore with plummet and sounding line, and you waited with beating heart for something to happen. और फिर क्या आपने कभी घने कोहरे में कहते कि समुद्र में गए जब ऐसा लगता है कि एक ठोस सफ़ेद अंधेरा आपको बंद कर देता है और महान जहाज़ तनावग्रस्त और चिंतित होकर आप जो है आगे की तरफ जो बढ़ते हैं और साउंडिंग लाइन के साथ किनारे की ओर अपना रास्ता बनाया और आप कुछ होने के लिए दिल की धड़कन के साथ इंतज़ार कर रहे थे. आई वॉज लाइक दैट शिप. मैं कहते उसी जहाज़ के समान थी. बिफोर माई एजुकेशन बिगन. इससे पहले कि मेरी जो एजुकेशन शुरू होती है. अब जब गहरी धुंध हो, है ना, फोग हो और आपने समंदर में जाना हो तो एक डर सा लगा रहता है कि किसी चीज़ के साथ आपकी बोट या आपका जहाज़ जो है वो टकरा ना जाए. तो कहते मैं भी बिल्कुल वैसी ही घबराहट में थी इससे पहले जब तक मेरी एजुकेशन स्टार्ट नहीं हुई थी. ओनली आई वॉज विदाउट कंपस और साउंडिंग लाइन. और कहते कि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं कंपस या साउंडिंग लाइन के बिना थी. ठीक है, क्योंकि कंपस जो होती है वो आपको डायरेक्शन के बारे में बताती है जब धुंध वगैरह होती है. एंड हैड नो वे ऑफ नोइंग हाउ नियर द हार्बर वाज. और कहते कि जब आपको ये ना पता हो कि किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तो आपको ये नहीं पता लगता कि बंदरगाह अभी कितनी दूर है. हार्बर मीन्स बंदरगाह. लाइट गिव मी लाइट वॉज द वर्डलेस क्राई ऑफ माई सोल. और कहती मेरी आत्मा ने एक जो थी चीख मारी, प्रकाश मुझे प्रकाश दो. एंड द लाइट ऑफ लव शोन ऑन मी इन दैट वेरी आवर. और उसी
और एक उसी तरह का प्रकाश जो था वो मुझे लाइट करने के लिए आया था, यानी कि मुझे नॉलेज मिलने वाली थी जिससे कि मुझे ज्ञान होने वाला था। आई फेल्ट अप्रोचिंग फुटस्टेप्स, मैंने फील किया कि जो पैरों की आवाज़ आ रही थी। आई स्ट्रेच्ड आउट माई हैंड, मैंने अपना जो हाथ था उसे फैलाया। एज आई सपोज टू बी माई मदर, सपोज टू माई मदर, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मेरी तरफ मेरी माता जी आ रही हैं। सम वन टुक इट, किसी ने इसे पकड़ा, किसको, मेरे हाथ को। एंड आई वॉज कॉट अप, और मुझे पकड़ लिया गया। एंड हेल्ड क्लोज इन द आर्म्स, और मुझे बाहों में जो था भर लिया गया। ऑफ हर, उसकी, हु हैड कम टू रिवील ऑल थिंग्स टू मी, जो कि मुझे सब कुछ प्रकट करवाने के लिए आई थी। एंड मोर देन ऑल थिंग्स एल्स टू लव मी, और इससे भी ज़्यादा वो मुझे प्यार करती थी। द मॉर्निंग आफ्टर माई टीचर केम, सुबह जब मेरी अध्यापिका आई, शी लेट मी इन टू हर रूम, वो मुझे अपने कमरे में लेकर गई। एंड गेव मी अ डॉल, और उन्होंने मुझे क्या दिया, एक गुड़िया दी। द लिटिल ब्लाइंड चिल्ड्रन एट द पर्किन इंस्टीट्यूशन हैड सेंट इट, जो पर्किन इंस्टीट्यूट के एक छोटे ब्लाइंड बच्चे ने इसे मेरे लिए भेजा था। लॉरा ब्रिटमैन हैड ड्रेस्ड इट, और लॉरा ब्रिटमैन ने इसको ड्रेस किया था, यानी कि इसके कपड़े पहनाए थे। बट आई डिड नॉट नो दिस अनटिल आफ्टरवर्ड्स, लेकिन मैं यह बात तक नहीं जान सकी थी। बाद में भी मुझे नहीं पता लगा था कि ये उन्होंने मेरे लिए भेजी है। अब आपको क्वेश्चन आ जाता है कि जो हेलन केलर थे उसके लिए उसकी टीचर क्या लेके आई थी, एक डॉल लेके आई थी। तो वो डॉल उसको किसने दी थी, पर्किन इंस्टीट्यूट के एक ब्लाइंड बच्चे ने दी थी। और उसको ड्रेस किसने किया था, लॉरा ब्रिटमैन ने उसे ड्रेसअप किया था। ठीक है। When I had played with it a little while, कहते कि जब मैं इसके साथ थोड़ी देर के लिए खेली, मिस साल्वियन slowly spelled into my hand the word DOLL। तो कहते कि अभी मैं खेल ही रही थी तो मिस साल्वियन ने मेरे हाथ पे क्या लिखा, DOLL। ये लेटर्स जो थे उन्होंने लिखे। आई वॉज एट वंस इंटरेस्टेड इन दिस फिंगर प्ले एंड ट्राई टू इमिटेट इट। और अब साल्वियन को उसको हेलन केलर को क्या लग रहा था कि वो एक फिंगर प्ले कर रही हैं, और उन्होंने भी उनकी तरह उन उंगलियों को उसके हाथ पे वैसे ही घुमाना शुरू किया। यानी कि उनको पता ही नहीं था कि उन्हें कुछ सिखाई जाने की कोशिश की जा रही है। व्हेन आई फाइनली सक्सीडेड इन मेकिंग द लेटर्स करेक्टली, आई वॉज फ्लश्ड विथ चाइल्डिश प्लेजर एंड प्राइड। When I finally succeeded in making the letters correctly, कहते जब फाइनली मैं उन लेटर्स को उसी तरह इमिटेट करके जैसे अपनी फिंगर प्ले करने लगी, और मैंने ठीक से उसी तरह से फिंगर प्ले किया जैसे मेरी टीचर ने किया था, DOLL। जब मैंने इसको करेक्टली लिखा तो कहते कि मैं बहुत ही खुशी से भर गई थी और मुझे अपने आप पे बहुत गर्व हुआ था। रनिंग डाउन स्टेयर्स टू माई मदर, फिर मैं नीचे सीढ़ियों में भागती हुई आई, किसके पास, अपनी मम्मा के पास। आई हैड अप माई हैंड एंड मेड दिस लेटर फॉर डॉल, और कहते कि मैंने अपना हाथ ऊपर किया और मैंने डॉल का लेटर्स जो थे, चारों लेटर्स लिख दिए। आई डिड नॉट नो दैट आई वॉज स्पेलिंग अ वर्ड, और कहते कि मुझे नहीं पता था कि मैं किसी शब्द को लिख रही हूँ, और इवन दैट वर्ड एग्जिस्ट, या फिर उस शब्द की कोई जो है एग्जिस्टेंस है, कि वो शब्द भी विचर रहा है वहाँ पे। आई वॉज सिंपली मेकिंग माई फिंगर्स गो इन मंकी लाइक इमिटेशन, और कहते कि मैं अपनी फिंगर्स को क्यों उस तरह से घुमा रही थी, DOLL लिख कर क्यों घुमा रही थी, क्योंकि मेरी टीचर ने वो मेरे हाथ पे फिंगर प्ले किया था। और जिस तरह से एक बंदर है ना वो आपकी नकल करता है, उसी तरह से बस मैं एक नकल कर रही थी कि टीचर ने इस तरह से मेरे हाथों पे फिंगर प्ले किया था। इन द डेज दैट फॉलोड आई लर्न टू स्पेल इन दिस अनकम्प्रीहेंडिंग वे अ ग्रेट मैनी वर्ड्स, अमंग दैम पिन, हैट, कप एंड अ फ्यू वर्ब्स लाइक सिट, स्टैंड एंड वॉक। कहते कि मैं तो बस बंदर के जैसे नकल कर रही थी और अपनी उंगलियों को चला रही थी। उसके बाद के दिनों में मैंने बहुत से शब्दों को इस समझ से बाहर करना सीखा, यानी कि इस के बाद भी मैंने और बहुत सारे शब्द सीखे, जिनमें से कौन कौन से शब्द थे, पिन, हैट, कप
और बहुत सारे वर्ब्स जैसे खड़ा होना, सीट, स्टैंड, बैठना, स्टैंड, खड़ा होना, एंड वॉक, और चलना। मतलब ये वाले स्पेलिंग्स जो थे वो हेलन केलर को उसकी टीचर एंड सिल्वर ने सिखा दिए थे। बट माई टीचर हैड बीन विद मी सेवरल वीक्स बिफोर आई अंडरस्टूड दैट एवरीथिंग हैज़ अ नेम। लेकिन कहते मेरी शिक्षिका जो थी वो मेरे साथ कई हफ्ते पहले ही समझ गई थी कि हर चीज़ का एक नाम होना चाहिए। उन्होंने समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो अब क्योंकि हेलन केलर देख नहीं सकती थी तो पहले उनको कोई भी चीज़ जो थी उसका एहसास दिलाया जाता था उसे टच करके, और उसके बाद फिंगर प्ले के द्वारा उसको वो चीज़ जो वर्ड था उसके स्पेलिंग्स लिखने की कोशिश करी जाती थी। वन डे वाइल आई वॉज प्लेइंग विद माई न्यू डॉल, एक दिन जब मैं अपनी डॉल के साथ खेल रही थी, अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी, Miss Sullivan put my big rag doll into my lap and also spelled doll and tried to make me understand that DOLLL applied to both. Earlier in the day we had a tussle over the word mug and water. और फिर वो कहती हैं कि एक दिन कहते जब मैं अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी, मिस सुलिवन ने मेरी बड़ी जो थी मेरे गोद में एक बड़े साइज़ की गुड़िया जो थी उसको रखा और साथ ही DOLL लिखा, और मुझे यह समझाने की कोशिश की कि डोल दोनों पर लागू होता है, कि जो छोटी उनके पास गुड़िया थी और बड़ी गुड़िया उनके हाथ में पकड़ा के उन्होंने कोशिश की कि वो भी डोल थी और ये भी डोल थी। अब उन्होंने उसकी पहचान कैसे करवाई, जैसे उनके कपड़े पहने हुए थे, ठीक है, और उसने पूरी गुड़िया के ऊपर अपना जो फिंगर प्ले किया था और उसको पता लग गया था कि ये सेम किस्म की एक ही चीज़ है जिसका नाम है डोल। अर्लियर इन द डे वी हैड अ टसल ओवर द वर्ड मग एंड वाटर, और इससे पहले दिन जो था कहते कि हमारा मग और वाटर शब्दों पर झगड़ा हुआ था, क्योंकि नए नए शब्द सीखना और उसे लगता था कि ये बार बार फिंगर प्ले क्या हो रहा है। तो जो हेलन केलर थी वो समटाइम्स क्योंकि वो देख नहीं पा रही थी और कुछ ज़्यादा समझ नहीं पा रही थी तो वो थोड़ा उदास हो जाती थी। मिस सिल्वन हैड ट्राई टू इम्प्रेस इट अपॉन मी दैट मग इज़ मग दैट एंड दैट वाटर इज़ वाटर। और कहते कि टीचर उसे क्या समझाने की कोशिश कर रही थी, दोनों चीज़ों को टच करके और फिंगर प्ले करके, कि MUG मग है और WATER जो उन्होंने लिखा है वो वाटर है। बट आई परसिस्टेड इन कन्फाउंडिंग द टू, लेकिन कहते कि मैं जो वो दो शब्द थी, ठीक है, उनमें भ्रमित हो जाती थी। मतलब उसको मुश्किल लगता था कि MUG मग है और WATER वाटर। इन डिस्पेयर शी हैड ड्रॉप्ड द सब्जेक्ट फॉर द टाइम ओनली टू रिन्यू इट एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। और फिर जब मेरी टीचर को कहते ये महसूस होने लगा कि ये थोड़ा इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड है, भ्रमित होने लगी है, तो निराशा में उसने विषय को कुछ समय के लिए छोड़ दिया, केवल पहले अवसर पर इसे नवीनीकृत करने के लिए, ठीक है। और उसको लगा कि इसको थोड़ा सा पॉज चाहिए, कि अगर मैं लगातार सिखाती रही तो ये जो सीख नहीं पाएगी, तो इसको थोड़ा सा गैप चाहिए। आई बिकेम इम्पेशेंट एट हर रिपीटेड अटेम्प्ट्स। क्यों? क्योंकि वो कहते उसके बार बार सिखाने की कोशिश में वो जो थी अपना धैर्य खो चुकी थी। एंड सीजिंग द न्यू डॉल, और फिर उसने क्या किया, उसने गुड़िया को पकड़ा और फिर क्या किया, आई डैश्ड इट अपॉन द फ्लोर, इसको ज़मीन पर गिरा दिया। आई वॉज कीनली डिलाइटेड व्हेन आई फेल्ट द फ्रेगमेंट ऑफ द ब्रोकन डॉल एट माई फीट। और कहते कि मुझे तो ना बहुत खुशी हो रही थी जब मैंने पैरों पर टूटी गुड़िया के टुकड़ों को महसूस किया। नीदर सोरो नॉर रिग्रेट, और कहती ऐसा करके ना तो मुझे दुख हुआ था ना ही कोई पछतावा हुआ था। फॉलोड बाय पैशनेट आउटब्रस्ट, क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि कहती कि मैं बहुत ज़्यादा भावुक हुई पड़ी थी, मुझे बहुत गुस्सा आया था और मुझे लगा कि चलो इस चीज़ से छुटकारा हुआ। आई हैड नॉट लव द डॉल, मुझे वो गुड़िया प्यारी नहीं लगी थी। इन द स्टिल डार्क वर्ल्ड इन विच आई लिव्ड देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स ऑफ टेंडरनेस। कहती कि जिस अंधेर दुनिया में मैं रह रही थी, जो मेरे लिए रुकी हुई थी ज़िंदगी, कहती वहाँ पर मेरे मन में कोई कोमल भावों के लिए जगह नहीं थी। आई फेल्ट माई टीचर स्वीप द फ्रेगमेंट टू द वन साइड ऑफ द हार्ट,
और मैंने महसूस किया कि मेरी शिक्षिका ने चूल्हे के एक तरफ से टुकड़े झाड़ दिए थे एंड आई हैड अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट द काज ऑफ माई डिस्कम्फर्ट वॉज रिमूव्ड। हर्थ क्या होता है बच्चे, जो फायर प्लेस होता है उसका जो बेस होता है उसको हम हर्थ बोलते हैं, जिसको चूल्हा बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब उसने क्योंकि गुड़िया तोड़ दी थी और ये किसी काम की नहीं थी, इसलिए उसने उस चूल्हे में उसको डाल दिया था, हर्थ में उसको डाल दिया था। और जो हेलन केलर कहती है कि मुझे बहुत ही सेटिस्फेक्शन हुआ, बहुत ही तसल्ली हुई उस गुड़िया को तोड़कर, क्योंकि उस गुड़िया की वजह से ही मुझे नए नए शब्द जो थे वो सीखने पड़ रहे थे। शी ब्रॉट मी माई हैट। फिर कहते कि उसने सोचा कि चलो अब इसको एक पॉज देते हैं, टीचर ने सोचा, और फिर वो कहती कि मेरा हैट लेके आई एंड आई न्यू दैट आई वॉज गोइंग आउट इन टू द वार्म सनशाइन। और कहते कि मुझे हैट कब दिया जाता था, जब मुझे बाहर घुमाने के लिए लेके जाया जाता था, तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे सनशाइन में, सूरज की रोशनी में अब लेके जाया जाने वाला है, बाहर जा रही हूँ मैं। दिस थॉट, और यही सोच, इफ़ अ वर्डलेस सेंसेशन में बी कॉल्ड अ थॉट, मेड मी हॉप एंड स्किप विद प्लेजर। और कहते जब मुझे ऐसा लगा कि अभी मैं बाहर घूमने जा रही हूँ, कि मुझे कुछ सीखना नहीं पड़ेगा, तो कहते कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश थी, और मैं खुशी से जो थी जंप कर रही थी, स्किप कर रही थी। आई वॉक डाउन द पाथ टू द वेल हाउस। और फिर वो वेल हाउस के जो कुएं वाला घर था उस तरफ नीचे की तरफ जा रही थी, अट्रैक्टेड बाय द फ्रेग्रेंस ऑफ द हनी सक्कर विद विच इट वाज कवर्ड। और ये वेल हाउस किससे कवर किया होता? हनी सक्कल। हनी सक्कल मैंने आपको पहले ही बताया कि एक प्लांट होता है जिसमें कि कलरफुल फ्लावर्स होते हैं और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। समवन वॉज ड्रॉइंग वाटर। कोई कहते वहाँ से कुएं में से पानी निकाल रहा था। एंड माई टीचर प्लेस्ड माई हैंड अंडर द स्पाउट। और कहते कि मैंने मेरी टीचर जो थी उसने मेरा हाथ जो स्पाउट के नीचे किया। स्पाउट जैसे आप गार्डन में एक कंटेनर होता है, उसमें जो शावर टाइप कुछ लगा होता है कि आप पौधों को पानी देती हो, तो उसके नीचे उसकी टीचर ने हाथ किया। एज द कूल स्ट्रीम गश्ड ओवर वन हैंड। कहते जैसे ही वो ठंडा ठंडा पानी मेरे हाथ के ऊपर से गिरा, शी स्पेल्ड इनटू द अदर द वर्ड वाटर। तो उसने मेरे दूसरे हाथ पे क्या लिख दिया? वाटर। फर्स्ट स्लोली, पहले धीरे से, देन रैपिडली। फिर मतलब रिपीटेड अटेम्प्ट किया गया, उसको तेज तेज लिखा गया। WATER। आई स्टूड स्टिल। कहते मैं चुपचाप खड़ी रही, एक ही जगह खड़ी रही। माई होल अटेंशन फिक्स्ड अपॉन द मोशंस ऑफ आवर फिंगर्स। और अब वो उनका ध्यान कहाँ पे था, फोकस कहाँ पे था? जिस तरह से एंड सिल्वान अपनी फिंगर्स को प्ले कर रही थी, घुमा रही थी, तो हेलन केलर ने बड़े ही ध्यान से नोटिस किया कि वो उंगलियां जो हैं वो कैसे घुमा रहे, क्योंकि वो फील तो कर सकती थी ना, वो देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, लेकिन वो उंगलियों को किस डायरेक्शन में घुमाया जा रहा है उस पर फोकस कर रही थी। सडनली आई फेल्ट अ मिस्टी कॉन्शियसनेस एज ऑफ समथिंग फॉरगॉटन, अ थ्रिल ऑफ रिटर्निंग थॉट, एंड समहाउ द मिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज वॉज रिवील्ड टू मी। और कहती कि अचानक ही मुझे लगा कि मुझे कुछ ना सिखाए जाने की कोशिश करी है, कोई भाषा सिखाई जाने की कोशिश की जा रही है। आई न्यू दैट वाटर meant द वंडरफुल कूल समथिंग दैट वॉज फ्लोइंग ओवर माई हेड। और कहते तब मुझे लगने लगा कि ये जो वाटर है, ठीक है, WATER, अब उसको ये एहसास होने लग गया था कि एक चीज़ को मुझे पहले टच करवाया जाता है और उसके बाद उसका नाम लिखना सिखाया जाता है। इतना उसको अभी पता लगने लगा था कि ये जो ठंडी सी चीज़ है जो मेरे हाथ के ऊपर से फिसलती जा रही है और लिक्विड फॉर्म में है, तो इसका नाम क्या है? वाटर है। दैट लिविंग वर्ड अवेकन माई सोल। और कहते कि उसी शब्द ने मेरी आत्मा को जागृत किया, गेव इट लाइट, इसे एक रोशनी दिखाई। रोशनी मीन्स कि नॉलेज हुआ उसको, होप एक आशा हुई, जॉय एक खुशी हुई, सेट इट फ्री और इसे सब बंधनों से मुक्त कर दिया। बंधन कौन सा? जो डर का बंधन था। बंधन कौन सा? जो उनमें एक होपलेस हो रखे थे वो, कि मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, है ना। देयर वर बैरियर्स स्टिल, इट इज़ ट्रू। और इसमें कोई शक नहीं है कि अभी भी कुछ बाधाएं थी, बट बैरियर्स दैट कुड इन टाइम बी स्वेप्ट अवे। लेकिन ये बाधाएं ऐसी थी जिनको कि ख़त्म किया जा सकता था। आई लेफ्ट द वेल हाउस ईगर टू लर्न
अभी वो क्या करती हैं, क्योंकि अभी उनको पता लग गया है कि कोई चीज़ को उन्हें टच करके मतलब कुछ सिखाने की कोशिश की जा रही है। तो कहते कि जब हम उस वेल हाउस से दूर गए तो कहते कि मैं कुछ सीखने के लिए ईगर थी, मतलब मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ सीखूं। एवरीथिंग हैड अ नेम, और मुझे ये पता लग गया था कि हर एक चीज़ का एक ना एक नाम होता है। एंड ईच नेम गेव बर्थ टू अ न्यू थॉट, और हर एक नाम जो था एक नई सोच को जन्म दे रहा था। एज वी रिटर्न टू द हाउस, जब जैसे ही हम घर वापस पहुँचे, एवरी ऑब्जेक्ट विच आई टच सीम टू क्वियर विद लाइफ। कहते कि हर एक जो ऑब्जेक्ट था, मैंने जो भी वस्तु को छुआ था वह जीवन में जो था, ठीक है, वो कहते जीवन को कपा देने वाला था। दैट इज़ बिकॉज आई सा एवरीथिंग विद अ स्ट्रेंज न्यू साइड दैट हैड कम टू मी। और कहती इसीलिए जब कोई नई चीज़ आती थी तो मुझे अजीब लगती थी और मुझे लगता था कि कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। ऑन एंटरिंग द डोर, जब मैंने डोर को एंटर किया, दरवाजे पर प्रवेश किया, आई रिमेंबर, मुझे याद आया, द डोर आई हैड ब्रोकन, कि जो मुझे चीज़ टच करने के लिए सबसे पहले दी गई थी वो क्या थी, DOLLL, यानी कि डोल, और मैंने तो उसको तोड़ दिया था। आई फेल्ट माई वे टू द हार्थ एंड पिक्ड अप द पीसेस। कहते कि मैं फिर हर्थ के पास गई, चूल्हे के पास गई, उस फायर प्लेस के पास गई, और मैंने उस गुड़िया के, जो टूटी हुई गुड़िया थी, उसके टुकड़ों को उठाया। आई ट्राइड वेनली टू पुट देम टुगेदर, और कहते मैंने एक बेकार सी कोशिश की उन सब टुकड़ों को जोड़ने की। देन माई आईज फिल्ड विद टीयर, और कहते कि अब मुझे, क्योंकि पता लग गया था कि वो खेलने वाली कोई चीज़ थी, मेरे लिए गिफ्ट था, तो कहते मेरी आंखें जो थी ना वो पानी से भर गईं, नमी से भर गई। फॉर आई रियलाइज वट आई हैड डन, और कहते कि तब मुझे महसूस हुआ कि मैंने क्या किया था। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट रिपेंटेंस एंड सोरो। रिपेंटेंस होता है पछतावा, सोरो मीन्स होता है दुख। और कहते कि तब मुझे उस गुड़िया को तोड़ने का पछतावा भी हुआ और दुख भी हुआ। लेकिन जब उसने वो तोड़ी थी तो उसको पता ही नहीं था कि ये क्या है। उसको तो लग रहा था कि इसकी वजह से ही मुझे बार बार फिंगर प्ले करना पड़ रहा है, मुझे कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी उसको पता लग गया था कि हर एक चीज़ को जब मैं टच करती हूँ तो उसका नाम है, और मुझे वो नाम सिखाने की कोशिश की जा रही है। आई लर्न अ ग्रेट मैनी न्यू वर्ड्स दैट डे। उस दिन कहते कि मैंने बहुत सारे नए शब्द सीखे। अब उसकी स्पीड क्या हो गई थी सीखने की, तेज़ हो गई थी। आई डू नॉट रिमेंबर व्हाट दे वर। कहती कि मुझे नहीं पता कि वो सारे शब्द कौन से थे, बट आई डू नो दैट मदर, फादर, सिस्टर, टीचर व अमंग दैम। और कहती कि वो जो शब्द थे उनमें से कुछ खास शब्द मुझे याद थे। वो कौन कौन से थे, मदर, फादर, सिस्टर, टीचर, ठीक है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि कौन से विशेष शब्द थे जो एंड में उसने सीखे थे, बहुत सारे शब्दों में से जो उसको याद थे। वर्ड्स दैट वर टू मेक द वर्ल्ड ब्लेसम फॉर मी। ये ऐसे शब्द थे, कहते कि जिन्होंने मेरे जो दुनिया थी, ठीक है, उसको खुशियों से भर दिया था। लाइक एरॉन्स रॉड विद फ्लावर्स, एरॉन की छड़ी के साथ, फूलों के साथ। इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ हैप्पियर चाइल्ड देन आई वॉज। और कहते कि मेरे लिए खुश बच्चे को ढूंढना मुश्किल होता। एज I lay in my crib at the close of my eventful day and lived over the joys it had brought me, and for the first time longed for a new day to come. और कहते कि मैं अपनी पालने में लेटी हुई थी और उस खुशियों पर, है ना, क्रिब मतलब हो गया उसका पालना, जो छोटे बच्चे के लिए झूला बनाया जाता है। कहते कि मैं वहाँ पर जो लेट गई थी एट द क्लोज ऑफ द इवेंटफुल डे, उस घटनाक्रम वाले दिन के बाद, एंड लिव्ड ओवर द जॉयज़, और मैं बहुत खुश थी। इट हैड ब्रॉट मी, जो उस दिन ने मुझे खुशी दी थी। क्या खुशी दी थी कि उसको पता लग गया था कि उसे कुछ सिखाई जाने की कोशिश की जा रही है और वो कुछ सीखना चाह रही है, और अब उनको जो भी चीज़ छुएगी उसका मतलब पता लगेगा। क्योंकि पहले उसे इन चीज़ों के बारे में कुछ एहसास नहीं था, इसलिए वो खींचती थी, उदास रहती थी, उसे अपनी दुनिया जो थी वो बहुत अंधेर भरी लगती थी। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम
और पहली बार लॉन्ग फॉर ए न्यू डे टू कम, कहती कि मैंने ये चाहा था कि एक नया दिन आएगा और फिर मैं कुछ नए वर्ड्स जो है वो सीखूंगी, तो वो अब होपफुल हो गई थी. सो इट वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर द स्टोरी ऑफ माई लाइफ. आई होप कि आपने वीडियो जो है एंड तक देखा होगा और आपको ये पूरा का पूरा लेसन समझ आ गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई चैप्टर की वीडियो के साथ. टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम.